मजदूर आता, किसान मजदूर आता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भारत की ओर से एक डेढ़ महीना पहले जलंधर में मीटिंग में तय किया गया था कि 5 अगस्त को पंजाब के और हरियाणा के कुछ हिस्सों में जिला मुख्यालयों पर मांग पत्र दिया जाएगा। 2 मांग पत्र हैं। एक जो राष्ट्रीय हमारी नेशनल मांगे हैं, जो 2 किसान आंदोलन हुए हैं, भाग 1 और भाग 2, उनकी मांगे हैं। एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन अयोग्य फसलों के भाव, संपूर्ण कर्ज माफ़ी किसान मजदूर की, और अब जो नई ट्रेड डीलें हो रही हैं, 22 देशों के लगभग पहले ट्रेड डील हो चुकी है, कर मुक्त व्यापार समझौते हो चुके हैं, अब अमेरिका के साथ होने जा रहा है, जो किसान को, छोटे व्यापारी को, मजदूर को, आम जन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, उसकी रद्द किया जाए। बिजली बिल 2025 को रद्द किया जाए, जो कि निजीकरण एक तरफ सारा का सारा बिजली को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। सीड बिल को रद्द किया जाए। उसके साथ साथ स्थानीय मांगे हैं, हरियाणा की मांगे हैं, सिरसा जिले की मांगे हैं, मुआवजे की मांग है। हमारा 5 सालों बाद सरकार बदल जाती है, लेकिन डबवाली, कालांवाली, गोरीवाड़ा और सिरसा का कुछ हिस्सा, ये चारों तहसीलों का खरीफ 2020 का मुआवजा अभी भी बकाया है। 2025 का शाहपुरिया गांव का बीमा क्लेम बकाया है। बहुत सारी त्रुटियां हैं बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जिसके तहत हमारे किसानों की जो पॉलिसी है वो वापस आ जाती है जब बीमा क्लेम देने की बारी आती है। हम आपसे चैनल के माध्यम से मांग भी करते हैं और मांग पत्र में लिखा है, जिस दिन किसान के खाते से पैसे कटते हैं उसी दिन उसको पॉलिसी उसके हाथ में दी जाए। जब भी हम किसी अन्य साधन का किसी का बीमा करते हैं तो उसको पॉलिसी हाथ का दी जाती है, हमें भी पॉलिसी दी जाए। मुआवजा जो रिवर्ट केस हैं वो सारे एक्सेप्ट करके उनको एक्सेप्ट करके, चाहे किसी भी बैंक का है, ग्रामीण बैंक का, ICICI के, HDFC का, जितने भी है 2023 के, 2023 को, 2024-25 जितने भी हैं उन सब को एक्सेप्ट करके उनका बनता दिया जाए। नहरी पानी की बात है, हमारा सिरसा जिला सामान्य से भी कम बरसात हुई है। जैसे जिस तर्ज पर हरियाणा सरकार ने 2024 में जो कम बरसात की वजह से जो एक राहत दी थी, हम ये चाहते हैं सिरसा जिले के किसान को राहत दी जाए, जिनका की बरसात कई जगह एक बूंद भी नहीं हुई है। वो अपनी फसल को पालने, कईयों ने अपने धान की, नरमे की फसल उनको दोबारा से बिजाई करनी पड़ी है, बाध ही गई है, उसको जो नष्ट कर दिया गया है उसका किया जाए। साथ जो टावर मोर्चा लगा हुआ, हम कहते हैं कोई भी ST तार या किसी तरह की तार नहीं है, पहले किसान से सहमति ली जाए, उसको हरियाणा सरकार ने जो मापदंड अपनाया उसको बिना भेदभाव के सभी जगह लागू किया जाए और उसको दिया जाए। साथ ही हम जो हमारी अभी आने वाले सीजन में मंडी जो है 15 सितंबर से धान की मंडी शुरू की जाए, जितनी फसलें हैं वो शुरू की जाएं। अभी जो नशे की बात है, जो नशे के इतने हालात खस्ता हैं, कल भी अखबार में, आज की अखबार में था, ढोकड़ा में जो 10 ट्यूबलों की केबलें चोरी हुई है। हमारे शमशान घाट तक नहीं छोड़े जाते, वहाँ अगर मृत शरीर को जलाने के लिए लोहे की भट्ठी बनी, वो तक चोरी कर ली जाती है। किसानों की सोलर प्लेटें, सब कुछ, ट्यूबवेल में कुछ भी पड़ा तो ले लिया जाता है। तो जो पुलिस जितने जनसंख्या के हिसाब से पुलिस चाहिए वहाँ तैनात करके तो आमजन की सुरक्षा की जाए। जंगली जानवर जैसे सूअर जैसे हैं वो हमला करते हैं, किसान को पर मजदूर पर हमला करते हैं, खेती भी नष्ट करते हैं। तो सूअर मार देता तो कोई केस नहीं है, अगर गलती से लठ बजने से सूअर की मृत्यु होती है तो किसान को जेल होगी, ये हमारा कानून है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आज भारतीय किसान एकता BK की तरफ से और एक आने वाले समय में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की ओर से बड़ा ऐलान किया हुआ है। 1 सितंबर को हम गढ़ी सांपला सर छोटू राम संग्रहालय में इकट्ठे होंगे। 2 सितंबर को किसान चौक टिकरी से बड़ा जत्थे के साथ हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा की सभी जत्थेबंदियां पैदल मार्च करते हुए टिकरी बॉर्डर की ओर, दिल्ली की ओर कूच करेंगी। तो वहाँ जो हमारे शहीदों को नमन करेंगे, जो हमारे 750 शहीद हुए थे उन बॉर्डरों पर, और उसके मांगों को लेकर, राष्ट्रीय मांगों को लेकर, राज्य की मांगों को लेकर वहाँ हमारा प्रदर्शन होगा।